बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि रांची के 6 और बिहार के 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। पूजा सिंघल के करीबी अनिल झा, विशाल चौधरी और नीतीश केसरी के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अनिल झा पूजा सिंघल के काफी करीबी है। पैसे के लेन देन से लेकर कई कामों में उनसे जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश केसरी के घर और ओक फॉरेस्ट स्थित दफ्तर में ईडी की टीम पहुंची है, जहां विशाल के यहां भी लिंक मिले हैं और केसरी के यहां पहुंची है ईडी टीम। बताया जा रहा है कि नीतीश केसरी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और गृह सचिव राजीव अरुण इक्का के रिश्तेदार हैं। तो आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और इसी बीच आज की बात करें तो रांची के 6 और मुजफ्फरपुर के 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। यहाँ पर कुछ नए नाम सामने आए हैं। इन नामों में अनिल झा, विशाल चौधरी और नीतीश केसरी जो है वो शामिल है। बताया जा रहा है कि नीतीश केसरी जो है वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और गृह सचिव राजीव अरुण इक्का के रिश्तेदार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में जहां रांची के 6 और बिहार के 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है, वहां आपको ये भी बता दें कि विशाल चौधरी के घर पर नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है, जिससे नोट गिना जा सके और इसके साथ ही कचरे के ढेर से एक आईफोन भी मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी सुमित का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, और भी छापेमारी लगातार जो है चल रही है, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि 6 जगहों पर रांची में छापेमारी चल रही है, इसके अलावा 2 जगहों पर बिहार में। क्या है पूरा अपडेट? खुशबू, आपको बता दूं, आपके माध्यम से समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि सुबह से ही लगातार 6 जगहों पर ईडी की रेड बरकरार है और अभी तक चल रही है। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इतने ज़्यादा पैसे मिलने की आशंका जताई जा रही है कि बैंक से नोट गिनने की मशीन भी मंगा दी गई है। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी पंकज प्रसून गहनता से एकदम नज़र बनाए हुए, उनको पल पल की जानकारी हम दर्शकों को देंगे। उन्हीं से बात करते हैं। पंकज, आईएएस पूजा सिंघल का मामला 6 मई को वहां रेड पड़ती है, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट होती जा रही है और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगभग 6 ठिकानों पर ईडी की रेड कर रही है। वहीं बिहार के भी ऐसे 2 ठिकाने जहां पर रेड चली। क्या कुछ अपडेट है अभी हमारे पास? देखिए, 3 बड़ी खबरें हैं हमारे पास। जो विशाल चौधरी का हमने इससे पहले वाले बुलेटिन में बताया था कि उन्होंने अपना एप्पल का आईफोन जो है, जैसे ईडी की टीम को उन्होंने देखा और वो घर के पास ही एक कचरे का डब्बा था, वहाँ पे उन्होंने फेंक दिया। अब जो जानकारी मिल रही है कि जब ईडी ने उस एप्पल मोबाइल फ़ोन को तलाशा तो उसमें कई बड़े नेता, अधिकारी और व्यापारियों के साथ पैसों के लेन देन की सूचना है। तो ये बहुत बड़ा कैच है। दूसरी बात यह है कि भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। तो विशाल चौधरी को इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि वो कैश आखिर किसका है या कहाँ से आया। विशाल चौधरी इतना चर्चित नाम क्यों बनते जा रहा है? कौन है विशाल चौधरी? देखिए, विशाल चौधरी अशोक नगर के रोड नंबर 6 में रहते हैं और ऐसा आरोप है कि वो जो बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, व्यापारी हैं, इनके ब्लैक मनी को वाइट करने का वो काम करते हैं। और इनके घर के ही पड़ोस में है रोड नंबर 5 में जे झा जी हैं, एक अनिल झा। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके घर पे बड़े अधिकारियों की पार्टियां हुआ करती थी और कई बड़े लोगों का आना जाना था। अनिल झा के भाई हैं दुर्गा झा, जो कि दुर्गा कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये दुर्गा कंस्ट्रक्शंस और जो अनिल झा की कंपनी है अभिजीता कंस्ट्रक्शन, इन दोनों में कई बड़े अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है। एक और जानकारी सुमित हमारे पास आई है कि जहां पे ये जो ओक अपार्टमेंट में जो छापेमारी हुई है, वहां पे कई ब्यूरोक्रेट्स को फ्लैट अलॉट किया गया है। करीब 8 से 9 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनको फ्लैट अलॉट किया गया है। अभी हम नाम लेना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर ना कहीं बड़े रसूखदारों का भी नाम सामने आ रहा है। ये तो चलिए ऐसे वैसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं जो ब्लैक का मनी वाइट करते थे, लेकिन कई बड़े नाम आ रहे हैं जिनका नाम अभी जैसे आपने कहा कि लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। और कहीं ना कहीं जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से हमने ही सबसे पहले तमाम दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि आईएएस पूजा सिंघल इस पूरे नेक्सस में
एक बस मोहरा है, उनके साथ कई सारे ऐसे नाम हैं, उनके कई सारे ऐसे राजदार हैं और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जब डेवलपमेंट हुई तो एक एक कर नाम सामने आने लगे। वहीं पर इसी कड़ी में आज नाम सामने आया विशाल चौधरी। पंकज, विशाल चौधरी का जहां घर है वहां ऐसा हमें जानकारी जो मिल रही है कि एक टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, लैविश पार्टियां हुआ करती थी, तो कौन लोग होते थे? अनिल झा हैं, उनके घर पे पार्टी होती थी। दोनों पड़ोसी हैं, एक का रोड नंबर 6 में मकान है अशोकनगर के, एक का रोड नंबर 5 में है। तो कहा जाता था कि विशाल चौधरी जो है, चूंकि बिल्डर हैं, अनिल झा हैं, इनके भाई है दुर्गा झा दोनों, और कहा जाता था कि ये जो प्रोजेक्ट्स लाते थे उसी में इनका पैसा लगता था, जो बड़े बड़े लोग हैं। एक और जानकारी आई है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी एक पक्ष की बात नहीं हो। नवीन जायसवाल हैं, हटिया के विधायक, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये निश्चित केसरी और विशाल चौधरी के घर पे इनका आना जाना था। हमें नहीं पता कि इनका क्या रोल था उसमें, लेकिन आना जाना है, ये बात पक्की है और करीबी बताए जा रहे हैं। निश्चित केसरी की अगर बात करें पंकज, तो उनका नाम राज्य सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं, उनके प्रधान सचिव और गृह सचिव जो हैं राजीव अरुण एक्का, उनके वो ये संबंधी हैं। तो कहीं ना कहीं आईएएस ऐसे अधिकारी जो अच्छे भी हैं, जिनकी छवि थोड़ी अच्छी भी है, उनके सहयोगी अगर ऐसा काम करे तो उनका नाम भी खराब हो रहा है। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि जो नीतीश केसरी हैं वो जेडीयू के एक लीडर है रामचंद्र केसरी, उनके रिश्तेदार हैं, और जो राजीव अरुण एक्का है उनके करीबी बिल्डर बताए जा रहे हैं। ये तो राजीव अरुण एक्का के डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं हैं, उनके करीबी बिल्डर हैं। ये रिश्तेदार हैं रामचंद्र केसरी के, जो हमें अब तक को जानकारी मिली है। एक और जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि जो दुर्गा डेवलपर्स था, दुर्गा डेवलपर्स में जो प्रोजेक्ट शुरू किया है काफ़ी प्राइम लोकेशंस में है। कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लेना भी सही नहीं हुआ, लेकिन उसमें कहा जाता है कि झारखंड के एक टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका पैसा लगा हुआ है। हालांकि ये ईडी का काम है कि देखना कि किनका पैसा लगा हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि अगर वो ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं है, किसी जिले के डीसी नहीं है, किसी ये नहीं है, वो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, और वो अगर उस तरह के लोगों का पैसा लगा हुआ है ये अनिल झा और जो दुर्गा झा हैं इनके प्रोजेक्ट्स में, और विशाल चौधरी के थ्रू लगा हुआ है, क्योंकि विशाल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये नौकरशाहों के हो, बड़े नेताओं के हो, या बड़े व्यापारियों के ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करा के, और ये वाइट इस तरह का। पंकज, एक और मामला जो है इसी मामले से जुड़ा, वो है खनन लीज मामला सीएम हेमंत सोरेन का, जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। उसके बाद उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि हाई कोर्ट इसको देखे, और वहीं ईडी स्वतंत्र है इस चीज को देखने के लिए। ये पूरा मामला क्लब होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो नए पीआईएल दायर हो रहे हैं वो भी अब क्लब कर दिए गए हैं। तो इससे कितना अफेक्ट पड़ेगा हेमंत सरकार को? देखिए, हाईकोर्ट इस मामले में बेहद सख्त है। पहले अलग अलग याचिका दायर की गई, मनरेगा घोटाले को लेकर अलग थी, शेल कंपनी को लेकर अलग थी, खनन लीज मामले को लेकर अलग थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि यह सारा मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खनन का पैसा है, उसके नाम से शेल कंपनियां बनाते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। मनरेगा घोटाला का भी यही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बीच में हमने ही समाचार प्लस ने बताया था कि कैसे ये आरोप लगते हैं कि जो पूजा सिंघल के सीए थे, वहाँ से हर शाम को 7 से 8 बजे के करीब एक कैश वैन यहाँ से कोलकाता के लिए जाती थी, और वो बाज़ाब्ता सिक्योरिटी में जाती थी, आगे आगे पुलिस की गाड़ियाँ भी लगी रहती थी। और ये भी आरोप लगा कि जिस दिन छापेमारी हुई थी वो सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक का कलेक्शन था। तो दोपहर के 12 बजे एक सीए के यहाँ अगर 19 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, और कहा जाता है कि वो हाफ टाइम का कलेक्शन था, तो पर डे एक लोकेशन से। अब दूसरा लोकेशन ये आ गया विशाल चौधरी का। आप सोच सकते हैं कि, और सिर्फ रांची नहीं, आरोप तो लगते हैं कि संथाल का पैसा वहां से डिस्पोज होता था, कोल्हान का पैसा कहीं और जाता था, रांची में तो बिल्कुल फिल्टर्ड पैसा आता था जो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी। तो एक और बात ये भी है कि जैसा कि हम सब जानते हो, झारखंड को देश का एक बहुत खनिज संपदा से संपन्न राज्य माना जाता, कहते हैं कि यहाँ पे बहुत पैसा है, लेकिन अभी कुछ दिनों में जैसा हमें देखने को मिल रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि सारा पैसा तो यही आईएएस अधिकारियों ने और उनके जो गुर्गे हैं उन्होंने दबा के रख लिया। जिसमें सारे ऐसे लोग नहीं है। देखिए क्या है कि जो हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि एक मेरे जान पहचान के आईएएस अफसर थे, वो कह रहे हैं कि अभी शादियों का मौसम है, मैं कहीं किसी शादी में शामिल होने जाता हूं तो अपने बोर्ड को ढक देता हूं, मतलब बदनामी हो रही है। वो कह रहे हैं कि सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं है, कई लोग बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन चंद ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरी आईएएस सर्किल बदनाम हो रही है, जो नौकरशाही बदनाम हो रही है। कई हमने देखा है, हमारे झारखंड से ये गए, खरे साहब गए थे, उनके निधि खरे थी, अमित खरे हैं, इनका
बहुत ईमानदारी में मतलब ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसी झारखंड से निकले, AK का नाम आता है, मुख्तार सिंह का नाम आता है, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स इसी झारखंड के हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ एक आध दो सड़ा हुआ सेब है जिसकी वजह से पूरी टोकरी बदनाम हो रही है। पंकज, इस पूरे मामले में लगातार जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हम लगातार देखते हैं कि हर दिन ऐसा होता है कि शाम के 4:30 बजे JMM PC करती है, उसके तुरंत बाद BJP PC करती है। JMM की तरफ से सुप्रियो भट्टाचार्य आरोप लगाते हैं कि निशिकांत दुबे ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, वो अलग व्यंग्यात्मक ट्वीट से अपनी बटोर रहे हैं वहाँ पे व्यूज। दूसरा चीज ये कि BJP आरोप लगाती है कि JMM सुमित, इस वक्त मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताना चाहूंगी, जहां आपको बता दें कि विशाल चौधरी के ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही थी वहां से भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। यहीं आपको ये भी बता दें कि नोट गिनने की मशीन जो है वो भी मंगवाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विशाल चौधरी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी सुबह से चल रही थी, जिसके बाद वहां से भारी मात्रा में रुपए बरामद किए गए हैं। एक बड़ी खबर झारखंड से, जहां आपको बता दें कि नोट गिनने की मशीन यहां पर मंगाई गई है, यानी कि भारी मात्रा में कैश मिले हैं और ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कई दस्तावेज भी यहां से बरामद हुए हैं और भी कई जानकारियां मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि विशाल चौधरी के ठिकाने पर जो छापेमारी चल रही थी वहीं से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और अब धीरे धीरे कई नाम सामने आएंगे। तो वहीं आपको शुरुआत से बता दें कि आज रांची में 6 और बिहार के 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही थी। मुजफ्फरपुर में ये 2 जगह पर छापेमारी चल रही थी। वहीं रांची की बात करें तो रांची में 6 जगहों पर यह छापेमारी लगातार जारी थी। पूजा सिंघल के करीबी अनिल झा, विशाल चौधरी और नीतीश केसरी के आधा दर्जन ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही थी। आपको बता दें कि नीतीश केसरी कौन है, तो नीतीश केसरी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और गृह सचिव राजीव अरुण इक्का के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी सुमित का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए थे। सुमित, एक बड़ी खबर लगातार देख रहे हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं। मामले में जैसे जैसे छापेमारी हो रही है, कई चीजें निकलकर सामने आ रही है और इसी बीच विशाल चौधरी के घर से भारी मात्रा में पैसे बरामद हुए हैं और इतने पैसे कि वहां पर नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई है। खुशबू, आपको बता दूं कि सुबह अभी से लगभग 1-2 घंटे पहले ही बैंक से 2 मशीनें मंगाई गई थी। आपके माध्यम से समाचार प्लस के तमाम दर्शकों के लिए सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं हम कि 2 मशीनें मंगाई गई थी नोट गिनने की। और लगभग सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि विशाल चौधरी के ठिकाने से लगभग 6 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तो एक फिर से वही घूम फिर के सर्कल आ रहा है पंकज, कि जहां CA के घर पे छापेमारी हुई 19.5 करोड़ रुपए लगभग मिले। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 करोड़ रुपए मिले। जी, ईडी सूत्री बता रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए। और सोचिए कि राजधानी रांची में एक जगह छापा पड़ता है लेकिन स्टिल दूसरे जगह पे 6 करोड़ रुपए किसी के घर पे रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नेक्सस कितना ढीठ और कितना समझिए बड़ा नेक्सस है। आज 6 करोड़ रुपए बरामद नहीं हुआ। आप सब समझिए कि जब विशाल चौधरी के यहाँ ईडी की टीम आई तो कैश को तो उनके परवाह ही नहीं थी। उन्होंने अपना एप्पल फ़ोन फेंक दिया और जो कचरे में एप्पल फ़ोन फेंका है उसमें सारे नाम हैं कि किस व्यापारी के कितने पैसे हैं, क्या पूरा हिसाब किताब है। व्यापारी का भी उसमें नाम है, ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम हैं और ये नेताओं के भी नाम है उसमें। और कुछ बड़े नेता, ये अक्रॉस पार्टी लाइन है, मैं बता दूं। तो साफ तौर पे ये समझा जा सकता है पंकज कि जब से IS पूजा सिंघल का जो मामला सामने आया उसके बाद भी जो यहाँ के लोग हैं जो इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जो इतना बड़ा स्कैंडल कर रहे हैं, स्कैम चला रहे हैं, वो फिर भी नहीं सुधरे हैं। उन्हें लगता होगा कि शायद सिर्फ पूजा सिंघल फंसी है, मैं बच जाऊंगा, या फिर ये पहले का ये सब कुछ होगा हिसाब किताब। हो सकता है कि अभी थोड़ा स्लो डाउन हुआ हो। लेकिन जिन लोगों के नाम है, मैं बता दूं सुमित कि जो एप्पल फ़ोन बरामद हुआ है विशाल चौधरी के यहाँ, और जिन लोगों के नाम हैं उससे तो झारखंड की राजनीति में भूचाल आ सकता है। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष के नेताओं के नाम है, विपक्ष के भी नेता हैं जिनके नाम इसमें हैं। थे पंकज कि इससे पूरी सियासत पे भी बहुत असर पड़ रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। निशिकांत दुबे इस पूरे मामले में सबसे मुखर होकर के आगे आ रहे हैं और अपने ट्वीट से तो वो मतलब कि क्या बताएं, अलग ही माहौल बना करके रखे हुए। क्योंकि JMM का ऐसा कहना है
कि निशिकांत दुबे को ईडी की तरफ से पहले जानकारी मिल जाती है, निशिकांत दुबे उधर से पलटवार करते हुए कहते हैं कि हमें जानकारी मिल रही, तो हम बता रहे हैं, हम तो सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। जी, निशिकांत दुबे ने ही 2 दिन पहले कहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, और आज 6 करोड़ का तूफान आया है झारखंड में। रांची में फिर से बरामदगी हुई है। इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने जो विभूति कुमार को लेकर जो खुलासा किया, जो डीएमओ हैं साहिबगंज के, या फिर कृष्ण कुमार किस्कू के बारे में कहा जा सकता है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिनको उन्होंने 1 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया है। आई डोंट नो कि वो कितना सच है, लेकिन ट्वीट्स तो इस तरह के हैं। जो विभूति कुमार है उनके बारे में बोला जा रहा है कि लगातार 4 साल से साहिबगंज में है, और जो सीएम के जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके करीबी हैं। जो एक और हैं इससे पहले जो सत्यजीत कुमार थे, जो रांची के डीएमओ थे, इनके बारे में कहा जा रहा है कि डायरेक्ट उनके पास पूजा सिंघल का फ़ोन आया था और इतना दबाव था कि उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और जैसे उन्हें पता चला कि पूजा सिंघल के यहाँ छापेमारी हुई, उसी ने एप्लीकेशन डाल दिया कि मैं नौकरी में वापस आना चाहता हूँ। शायद ये कुछ बताना चाहते होंगे, चाहे कोई खुलासा करना। एक और बात यह है पंकज कि हमने देखा कि जब आईएएस पूजा सिंघल के बारे में सीएम हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट भवन में प्रतिक्रिया मांगी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो विचलित नहीं हूँ। दूसरी बात, परसों उन्होंने जो बैठक की है उसमें ये आदेश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि अगर अवैध खनन हुआ तो उनकी खैर नहीं। अब क्यों जा करके बोल रहे हैं? इसमें भी ट्रिक है। देखिए, विपक्ष का कहना, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन भाजपा का कहना है कि बरसात में खनन होता नहीं, इसलिए ठीक बरसात के पहले आपने कह दिया कि अवैध खनन हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये क्या है? ये तो भाजपा का आरोप है। उन्होंने कहा कि जैसे बरसात खत्म हो जाएगी ये सारा मामला शायद ठंडा हो जाए, शायद कुछ भी हो सकता है। लेकिन विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैश तो बरामद हो रहे हैं, दस्तावेज बरामद हो रहे हैं। एप्पल जो फ़ोन है वो काफ़ी चर्चा में है, वो चाहे वो पूजा सिंघल का हो या फिर अब विशाल चौधरी का, कुछ तो है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि ये मधु कोड़ा लूटकांड से ज़्यादा बड़ा घोटाला है। पंकज, आखिरी आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आईएएस पूजा सिंघल के मामले में जो अभी चल ही रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में ही आप ही ने ये बात कही थी कि आईएएस पूजा सिंघल बस एक आदमी है और उनके साथ कई और लोग जुड़े हुए हैं, तो अगला कौन? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में जो 2 नाम और सामने आए, इसके बाद अगला कौन? जी, करीब 5 ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनके नाम अंदरूनी सर्किल में लिए जा रहे हैं। जब तक कुछ पुख्ता सबूत नहीं हो उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन जैसा आपने खुद देखा होगा, गढ़वा के डीसी है, उनका नाम आया, पूजा सिंघल का नाम आया, आज कहा जा रहा है कि राजीव अरुण एक्का का इसमें नाम आ रहा है। बीच बीच में जो कुछ और अधिकारी हैं, हालांकि अभी ठीक नहीं होगा जब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि ये शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, लेकिन नाम लिया जा रहा है, बदनामी हो रही है। और सिर्फ बदनामी इनकी नहीं हो रही, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो झारखंड की पूरी नौकरशाही है, चंद लोगों के कारण आज सवालों के घेरे में है। बिल्कुल। और बिहार में जो छापेमारी चल रही है वो अलग ही एक न्यूज़ है। आपको बता दें कि सुबह 6 ठिकानों पे रांची में लगभग ईडी की छापेमारी चली थी। वहीं बिहार के भी 2 जगह ऐसे जहां पर एक और संबंधी बताई जा रही है। जी, त्रिवेणी चौधरी हैं, वो त्रिवेणी चौधरी हैं, वो विशाल चौधरी के रिश्तेदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे जो रांची में नहीं रखते थे, वो त्रिवेणी चौधरी के यहाँ मुजफ्फरपुर में रखा जाता था, और वहाँ से कैश नहीं बरामद हुआ है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। और जो त्रिवेणी चौधरी के यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है, वहीं से लिंक मिला निशित केसरी का, और वहाँ से जब वहाँ से निशित केसरी का लिंक मिला तब उनके यहाँ छापेमारी हुई। और जब छापेमारी हुई तो कहा जा रहा है कि ये रामचंद्र केसरी के रिश्तेदार है, राजीव अरुण एक्का के नज़दीकी हैं। पंकज, आईएएस पूजा सिंघल मामले में भी हमने देखा था कि बिहार से कहीं ना कहीं लिंक था, वहाँ पे उनके ससुर को भी गिरफ्त में ले लिया गया था, हालांकि उनके यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं झारखंड बिहार अभी भी छापेमारी या पैसे के लेन देन में बोले तो खासकर 2 शहर रांची और मुजफ्फरपुर का कनेक्शन दोनों मामले में आया है। उस टाइम भी चूंकि अविनाश जो इनके पूजा सिंघल के इनके जो पति हैं वो भी अभिषेक झा वो भी मुजफ्फरपुर के हैं। ये विशाल चौधरी का भी मुजफ्फरपुर से लिंक आ रहा है, वहीं से निशित केसरी का भी नाम आया है। तो ये मुजफ्फरपुर और रांची, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर है। तो हमारे सहयोगी पंकज प्रसून इस पूरे मामले की एनालिटिकल एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की और आपके सामने रखी और बताया कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी कई ऐसे नाम आने वाले हैं, कोई ऐसे अधिकारी, कई ऐसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नाम आने वाले हैं जो इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। खुशबू, आपको अभी की सबसे बड़ी अपडेट तो यही दे दूं एक बार फिर से आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को कि विशाल चौधरी जो कि ब्लैक मनी को वाइट करने के क्रम में सबसे बड़ा नाम जो आज सामने आया, जिसके घर पे ईडी की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है,
वहां 2 मशीनें मंगाई गई थी नोट गिनने वाली, और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि लगभग अभी तक 6 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। आगे कितने और नगद पैसे बरामद होंगे या कोई ऐसे दस्तावेज महत्वपूर्ण हाथ लगेंगे। हाँ, हालांकि आईटीआर की जो कॉपी है वो जरूर हाथ लगी है, ये भी दर्शकों को बता दें। लेकिन अभी कौन से ऐसे नाम होंगे, कौन से ऐसे दस्तावेज होंगे जो और भी सामने आएंगे, ये समाचार प्लस अपने तमाम दर्शकों को पल पल की जानकारी सबसे सटीक और सबसे पहले देते रहेगा। खुशबू जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, और हमारे सहयोगी पंकज का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को समझाया, जिस तरीके से उन्होंने एक एनालिटिकल रिपोर्ट हमारे दर्शकों के सामने पेश किया, उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ये ज़रूर समझ में आया होगा। वहीं एक बार फिर से बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर कि विशाल चौधरी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी सुबह से चल रही थी, जहां भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। यहां पर 6 करोड़ रुपए की कैश जो है वो बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। ये भी बता दें कि नोट गिनने की मशीन, 2 नोट गिनने की मशीन यहां पर मंगवाई गई, जिसके बाद ये पता चल पाया कि कैश की मात्रा कितनी है। वहीं आपको बता दें रांची और मुजफ्फरपुर, ये दोनों एक दूसरे से लगातार लिंक दिखाई दे रहा है, दोनों ही शहरों का। रांची में जहां एक तरफ 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में यहां 2 जगहों पर छापेमारी चल रही थी।